एक विशाल घने जंगल के बीचों बीच, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छूते थे और सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर धरती को रोशन करती थीं, वहाँ रहता था एक बड़ा सा हाथी जिसका नाम था गजेंद्र। गजेंद्र अपनी ताकत, बुद्धिमानी और दयालु स्वभाव के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। वह किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता था, हमेशा मुस्कुराता और दूसरों की मदद करता। उसके बड़े बड़े कान हवा में लहराते और लंबी सूंड से वह खेल खेल में पंछियों पर पानी छिड़क देता। एक दिन जंगल में अचानक भयंकर सूखा पड़ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई, नदियां सूख गईं, तालाबों का पानी कम हो गया और पेड़ों पर पत्ते भी झड़ने लगे। खाने को फल फूल नहीं रहे थे। छोटे छोटे जानवर परेशान हो गए। गजेंद्र जैसे बड़े जानवरों के लिए यह संकट और भी बड़ा था। उसका विशाल शरीर था और पेट जल्दी भूख से खाली हो जाता। शुरू में तो उसने सोचा कि थोड़ी भूख सह लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। पर समय बीतता गया, भूख बढ़ती गई। 3-4 दिन बीत गए और उसके पेट में दर्द होने लगा। उसकी आंखों से चमक गायब हो चुकी थी। पहले जो ताकत से चलता था, अब थकान से कदम कदम पर रुक जाता। एक दिन बहुत भूखा और थका हारा वह जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा तोता मिला। तोते ने पूछा, गजेंद्र, तुम इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? हाथी ने धीमी आवाज में कहा, भूख ने मुझसे सब छीन लिया है, खाना कहीं मिल नहीं रहा। तोते ने दुखी होकर कहा, मैं जानता हूँ कि एक जगह पर मीठे फल वाले पेड़ हैं, लेकिन रास्ता मुश्किल है, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। गजेंद्र ने थके हुए स्वर में कहा, मैं कोशिश करूंगा, बस मुझे थोड़ा मार्ग दिखा दो। तोता उड़कर ऊपर गया और पेड़ों के बीच रास्ता बताने लगा, लेकिन रास्ता कंटीला था। चलते चलते हाथी के पैरों में कांटे चुभ गए। उसकी सूंड पर भी कई खराशें आ गईं। दर्द से वह कराह उठा, लेकिन रुका नहीं। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, अगर ठहर गया तो हार जाऊंगा। रास्ते में उसे एक छोटा सा खरगोश मिला जो पानी ढूंढते ढूंढते गिर पड़ा था। गजेंद्र ने अपनी सूंड से दूर कहीं पाए गए थोड़े से पानी को समेटकर उसके मुंह में डाला। खरगोश ने आंखें खोलकर कहा, आप इतने भूखे और कमजोर होकर भी मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? गजेंद्र मुस्कुराया, क्योंकि कठिन समय में भी इंसान या जानवर अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। यही सुनकर तोता बोला, तुम्हारी दया ही तुम्हारी असली ताकत है। आखिरकार कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद गजेंद्र उस जगह पहुंचा जहां एक छोटा सा हरा भरा बगीचा था। वहां पानी भी था और पेड़ों पर हरे भरे पत्ते और मीठे फल भी। गजेंद्र ने खुशी से चीख मारी। पहले उसने पानी पिया, जितना चाहे उतना। पास में रहने वाले कुछ बंदर आए और बोले, यह जगह हमारी है, तुम यहाँ नहीं खा सकते। पहले तो गजेंद्र चुप रहा, क्योंकि वह थका हुआ था, लेकिन फिर शांत आवाज में बोला, मैं तुमसे कुछ नहीं छीनने आया, मैं सिर्फ एक भूखा यात्री हूँ। उतना ही खाऊंगा जितना जरूरत है। अगर चाहो तो पानी और फल बांट सकते हैं। इस कठिन समय में मिलजुल कर रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। बंदरों ने एक दूसरे को देखा, फिर मुस्कुराए। उन्हें अपनी गलती समझ आई। उन्होंने कहा, तुमने हमें बड़ी सीख दी है, चलो सब साथ मिलकर खाते हैं। फिर सबने साथ मिलकर खाना खाया। कोई किसी का दुश्मन नहीं था। साथ साथ रहने और बांटने का आनंद सबको मिला। उस दिन गजेंद्र ने जाना, भूख शरीर की होती है, लेकिन दया मन की, और जिसने मन की शक्ति संभाल ली, उसे कोई भी कठिनाई तोड़ नहीं सकती। कुछ दिन बाद बारिश भी आ गई। जंगल फिर से हरा भरा हो उठा। पानी भर गया, पेड़ झूमने लगे, जानवर फिर खुश होकर खेलने लगे, और गजेंद्र, वह फिर से जंगल का सबसे प्रिय, सबसे मजबूत और सबसे दयालु हाथी बन गया।